हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शॉप बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? कल 8/8 का पोर्टल ओपन हुआ है और हैप्पी रक्षाबंधन। आज राखी है, राखी पूर्णिमा है, फुल मून की एनर्जी है। देखो आप लोग, फुल मून न्यू मून की एनर्जी यहाँ पे, अगर आपकी मून की महादशा या फिर हो सकता है कि आपकी मून डाउन है, आप लोग 2 नंबर के हो, फिर भी आपकी मून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोग यहाँ पे नम रहने वाले हो। और मम्मी के साथ भी रिलेशन थोड़ा-सा अनबन हो सकता है, ठीक है? मम्मी कोई भी मदर फिगर हो सकता है, बेटी के साथ भी यहाँ पे पॉसिबल है। और फुल मून, न्यू मून और कोई भी पोर्टल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डोर जो पोर्टल जो कनेक्टिविटी ओपन हो जाते हैं हमारे, जब देखोगे पिंपल्स आते हैं, जो पोर्स ओपन हो जाते हैं पिंपल आते हैं, इरिटेशन। अब क्योंकि यहाँ पे पोर्टल ओपन हुआ है तो आप लोगों की कनेक्टिविटी, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन, एक्सपेक्टेशन, यूनिवर्स के यहाँ पे हो सकता है कि कुछ दबाव हो सकता है, यूनिवर्स की पुश हो सकता है, बढ़ सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ही, थोड़ा-सा भारीपन होगा, थोड़ा-सा अकेलापन की एनर्जी होगा, थोड़ा-सा डिप्रेशन की एनर्जी में आप लोग जी सकते हो। एक ऐसी अनहेल्दी एनर्जी जो आप लोग बहुत ज़्यादा उसको मतलब ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे, आपको इरिटेशन हो रहा है, वो इरिटेटिंग एनर्जी यहाँ पे रह सकता है। डील कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फुल मून, न्यू मून की एनर्जी हमारे मून की है, तो यहाँ पे हम लोग सिल्वर यूज़ करने के लिए बताते हैं। अगर अगर आपके घर पे कोई सिल्वर का स्पून, प्लेट, कप, ग्लास कुछ भी हुआ, पानी पियो, खाना खाओ, या फिर अगर नहीं है आपके पास कोई भी अनयूज़्ड सिल्वर कॉइन या फिर सिल्वर के राउंड शेप के कुछ भी, आप बैग में रख सकते हो या फिर तकिए के नीचे रख सकते हो। नहीं तो आप ओवरनाइट अपने सर के पीछे एक पानी का ग्लास लो, क्योंकि पानी इज़ कैरियर का काम करता है। वहाँ पे वो सिल्वर को डाल दो। पूरी रात ओवरनाइट इसको मूनलाइट में रहने दो, नेक्स्ट डे उसको सरेंडर कर दो। देखो हीलिंग मिलेगा, अदरवाइज़ यू हैव टू डील इट, ठीक है? आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, 2 ऑफ कप्स पहले यहाँ पे आया है, साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड, साथ ही साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो, जिन जिन लोगों का भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उन लोगों का हो भी जाएगा इनफैक्ट, ओके? और वो बहुत सडन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द टेम्परेंस का कार्ड। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन भी होगा। लवर्स, बाप रे बाप! कार्ड को देखो, मैं समझा रही हूँ। 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्फ्यूज़ तो ये इंसान पहले दिन से ही है, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि 2-2 कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का है। Like 7 of cups, multiple option and choice, and 3 of swords, committed third party relationship। ये उसकी हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है या फिर उसके मम्मी पापा हो सकता है, जिसकी दबाव या फिर इंटरफेरेंस उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 3 ऑफ swords की एनर्जी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, घर की प्रेशर, काम का प्रेशर, पैसे कमाने का प्रेशर, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, उस पे पैसे डालना पड़ता है, ये सारी चीज़ों का भी प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिसअपॉइंटिंग एनर्जी, 3 ऑफ swords। इनफैक्ट उसकी खुद की भी यहाँ पे बीमारी यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहा है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव नहीं है। देखो 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो। जो लोग भी यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं हो, यू कैन होप, क्योंकि अभी भी रिलेशनशिप में सब कुछ बिगड़ नहीं गया है। लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स ऊपर नीचे आता है तो बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा लवी-डवी एनर्जी होता है। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, सबका मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी-किसी लोगों का आज के आज ही यहाँ पे आप लोग के कम्युनिकेशन हो सकता है। आज के आज ही, ठीक है? मैक्सिमम यहाँ पे टाइम मैं बता रही हूँ 24, हाँ 24 टू 48 आवर्स के अंदर 70% हो जाएगा कम्युनिकेशन, ठीक है? 7 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। देखो आपके पर्सन यहाँ पे हो सकता है कि आपको धोखेबाजी देता है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एक कार्ड है। 7 ऑफ कप्स से होता है डेविल का छोटा भाई, ठीक है? मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस एक्सप्लोर करने की इंटेंशन रहता है। इन लोगों की लाइफ में ऑप्शन बहुत रहता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगी, अदरवाइज़ जो ऑप्शंस होते हैं कि फैमिली टाइम स्पेंड करना या फिर खुद के टाइम स्पेंड करना, अपने करियर पे ध्यान देना, अपना पैसा कमाना, अपना नाम रुतबा यहाँ पे मेंटेन करना, ये सारे ऑप्शन भी उनके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपके पर्सन कोई यहाँ पे एक्टिव फील्ड से हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, खुद के बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है कि मतलब अपने कम्युनिटी में इसकी बहुत मतलब दबदबा है, एक्नॉलेजमेंट है, इसको बहुत लोग यहाँ पे करता है, मतलब मानता है, मानने वाली एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। हाँ, ये इंसान
अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहता है, अपने चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ना चाहता है, ना कि सैक्रिफाइस करके, क्योंकि उनको मज़ा आता है। उनकी अपब्रिंगिंग हो सकता है कि कुछ ऐसा है, नहीं तो उसको शो ऑफ या फिर लोगों के लिए करने के लिए मज़ा आता है। आपके लिए नहीं करता है, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन अदरवाइज़ वो सबके लिए करने में कैपेबल है। ओके, द हैंगमैन एंड द 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, देखो ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, क्योंकि साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स का भी एनर्जी है। कन्फ्यूजन इसकी लाइफ में भर-भर के है। साथ ही साथ 8 ऑफ वन, आपके साथ बात भी हो रहा है इस इंसान की, इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कट टू कट कम्युनिकेशन, रोमांस इज मिसिंग हियर। बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं है, बहुत ज़्यादा जुनून नहीं है, कैजुअल जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला आपके पर्सन आपको लेके या फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि 6 ऑफ वन की एनर्जी है। इन लोगों की इतना पावरफुल एनर्जी होता है, ऑरा वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होता है, रिजेक्शन का डर या फिर क्वेश्चनिंग का डर रहता है। ये लोगों को क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन लोग इसको क्वेश्चन करें, इसको हजम नहीं होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इंडिकेशन है इसकी रिलोकेशन मूवमेंट पॉसिबल है, और यहाँ पे टेम्पररी, परमानेंट कुछ नहीं है। घूमने जा सकता है, काम के लिए भी हो सकता है, या फिर कहीं पे गया था, रिटर्न बैक की एनर्जी मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट इसकी सेल्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर काम ही कुछ ऐसा है कि घर से बहुत दूर जाके इसको काम करना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी। तो वहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये इंसान इमोशन से ज्यादा अपने जो जज्बात है उसको इन्वेस्ट करता है, ना कि इमोशन को इन्वेस्ट करता है। उसके लिए इमोशनल चैप्टर बहुत डल है, एक फेयरी टेल है, उसको उसके हिसाब से इमोशन वीक कर देता है, लोगों को इमोशन वीकनेस है। टेम्परेंस का कार्ड, ओके, 2 से 3 सिनेरियो पे बनता है। नंबर 1 वेरी स्पिरिचुअल, नंबर 2 इसको फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की फोर्स के लिए या किसी ने इसको कोई स्पिरिचुअल प्लेस यहाँ पे लेके गया था, या फिर विजिट करने वाले हैं किसी और के साथ। ठीक है, ये फैमिली मेंबर्स मुझे ज़्यादा पॉसिबल दिखाई दे रहा है। पूजा पाठ करना आज के दिन यहाँ पे पॉसिबल है, कि टेम्परेंस का कार्ड आया है, आज राखी है, बहुत सारे लोगों के घर में ओकेशन है, इट्स वेरी नेचुरल। कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ भी यहाँ पे स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ पे कोई, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल गैदरिंग इज विजिबल हियर। एंड द टेम्परेंस का कार्ड हो सकता है कि इसके घर वाले या फिर उसकी मम्मी, मैक्सिमम पोर्शन में यहाँ पे कोई मदर फिगर या फिर वुमेन फिगर दिखाई दे रहा है, कि इसके लिए पूजा पाठ करना, मन्नतें मांगना, इसकी बेटरमेंट के लिए कुछ करना, ये सारी चीज यहाँ पे एक्टिव मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों की डायरेक्ट कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन लोगों से करवाया जा रहा है और वो हंसी खुशी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो लोग डिनाई कर रहा है, लेकिन खुद से नहीं है। ये आपकी पर्सन की एनर्जी, लेकिन क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है, बहुत लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो जहाँ पे बदलाव आ सकता है। जो लोग भी यहाँ पे नहीं हो, 48 आवर्स के अंदर किसी पार्टनर की तरफ से मैसेज आने की हाई चांसेस है। आपकी एनर्जी चेकआउट करूंगी। आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो। अभी आपकी खुद को यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर, रेस्ट्रिक्शन नहीं, ना मिलने का गम आप बोल सकते हो। 9 ऑफ वॉन्ड मतलब इतना कुछ कर दिया, उसके बाद मुझे नहीं मिला, अभी करके क्या फ़ायदा? थोड़ा-सा रुक जाते हो। वेरी टायरिंग एनर्जी, इसके लिए आपकी तबीयत भी खराब हो सकता है। यहाँ पे सर दुख सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकता है। ये सारे स्ट्रेस आप लोग ले रहे हो, स्ट्रेसफुल लाइफ़। 5 ऑफ कप्स, याद कर रहे हो पुराने बीते मेमोरीज को, पुराने सारी चीज़ों को एक रिकॉल करना, मायूस हो जाना उसको छोड़ के, आपकी आपसे क्या गलती हो गया, व्हाई यू, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लवर्स का कार्ड, बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ यहाँ पे सुलह हो के आपके हिसाब से चले। किंग ऑफ कप्स, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेड फीलिंग्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड, अच्छा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अच्छा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पार्टनर ने सही में अगर आपको धोखा दिया है, धोखा दिया, आप लोग बोल सकते हो किसी से शादी कर लिया या फिर एक चलती हुई रिलेशनशिप को अचानक से घोस्टिंग की सिचुएशन दे दिया, उसने खुद से बात करना बंद कर दिया, इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग, आप लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो किसी और पार्टनर के साथ, आपको मिल भी गया है, शायद हो सकता है कि रिश्ते नाते आ रहा है, लोग आपसे बात कर रहा है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आ रहा है। रिलेशनशिप ना हुआ तो काम पे ही फोकस करना, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, इसके गम को भुलाने
के लिए। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे 9 ऑफ वन के साथ द 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे जो कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इट मीन्स क्या है, अंदर आप लोग यहाँ पे बिखरे हुए, टूटे हुए हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों के अंदर से एक खालीपन, एक अकेलापन काम कर रहा है, काम सच में कर रहा है। बट जब ये अंदर की बात है, बाहर जब आप लोग अपने कम्युनिटी के पास, अपने फैमिली के पास आ रहे हो, बहुत मैच्योरली डील कर रहे हो अपने सिचुएशन को, फैमिली लाइफ में एक्टिवनेस है, फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, पैसे कमा रहे हो, पैसों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लोग दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी, गैदरिंग, गेट टुगेदर, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। लेकिन वो ऊपरी परख है, अंदर ही अंदर यू गाइस आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। ओके, किसी लोगों ने मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा नहीं कि प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, लेकिन समहाउ पार्टनर के बर्ताव की वजह से आप लोग इतना ज्यादा दुखी हो कि आप फाइट करते करते यहाँ पे एक बाउंड्री सेट कर लिया है। अगर अकॉर्डिंग टू यू सब कुछ यहाँ पे सही हुआ, आप शायद इसको मैनेज करोगे, नहीं तो आप इसको भूलना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप लोग जितना भी भूलने की कोशिश करना क्यों, बात में वही चीजें यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आता है। आप लोग उसके फोटोज चेकआउट करते हो, उसकी प्रोफाइल विजिट करते हो, उसके दिए हुए गिफ्ट्स को देते हो, उसके साथ बीते हुए मेमोरीज को रिकॉल करते हो, मंत्र पाठ, पूजा, चैंटिंग, कुछ भी यहाँ पे कर रहे हो बेटरमेंट के लिए, ताकि आपके अकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन इनिशिएटिव खुद से बहुत ज्यादा डल है यहाँ पे। एक चीज, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा खलबली है आप लोगों की इमोशन में, इमोशन को लेके आप लोग बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप लोग बहुत ज्यादा होता है ना कि बच्चों को चीजें नहीं मिलता है, तो जिद बढ़ जाता है, ये जिद की एनर्जी भी एक्टिव मुझे दिख रहा है। कोई काम के लिए जिद बढ़ गया है, इसको पाने के लिए भी अब हो सकता है, रेगुलर लाइफस्टाइल में भी हो सकता है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम, बात में गुस्सा आ रहा है, बात में मायूसी आ रहा है, बात में नाराजगी हो रहा है, ये सारी चीज आप लोगों के रिलेशन मतलब एनर्जी में है। बट येस ऑफ कोर्स, आप जब अपने मतलब रेगुलर लाइफ को आप लीड कर रहे हो, जितना भी यहाँ पे गुस्सा नाराजगी रहे ना क्यों, आप लोग मैच्योरली डील करना चाह रहे हो, कर भी रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, सबके साथ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे रखने का ही यहाँ पे सिचुएशन है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। एक टाइम के बाद आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगने का एनर्जी। चलो, आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है, वो क्या चाहता है रिलेशनशिप से। 4 ऑफ कप्स, ये खुद की गलतियों की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस करता है और इसको ये पता है, ये चीजों को लेके सोचता भी है। लेकिन 4 ऑफ कप्स होता है राहु का नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ इल्यूशन। ये अपने दिमाग में आपको लेके बहुत सारे परसेप्शन बना लिया है जो कि अनहेल्दी है। ठीक है, हैंगमैन, 9 ऑफ वॉन्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ का कार्ड, साथ ही साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर क्या चाहता है, अगर आप कार्ड के हिसाब से पूछे, देखो उसको पता है कि गलती उससे ही होता है, वही कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, वही 100% दे नहीं पाता है। लेकिन आपको यहाँ पे बोला भी गया है कि दे आर हेल्पलेस, उसके लिए इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे अगर आप चलोगे तो आपके पार्टनर के लिए इजी होगा। अगर आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन ले ले यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है, रिलेशनशिप में होप तो रहता है, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ आपको आगे का रास्ता नहीं मिलता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसको आपकी याद आता है, ऐसा नहीं कि आपकी याद नहीं आता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस करता है पर्पसली। कॉज यहाँ पे कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, एंड द हैंगमैन का कार्ड, वो कोई सिचुएशन, ट्रेवलिंग या स्ट्रगलिंग सिचुएशन में वो लटका हुआ है। देखो, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, यहाँ पे ग्रोथ चाहता है, लेकिन वो जितना कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूजन से बाहर से वो खुद को ही निकल पाएंगे। आप लोग कुछ भी करोगे, कुछ बोलोगे, कुछ यहाँ पे क्वेश्चनिंग करोगे, कुछ मैसेज डालोगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये इंसान अपनी मन मर्जी में चलता है, ये इंसान जो अपने दिमाग में ले लेता है वही उसके लिए पत्थर की लकीर है। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, देखो टायरिंग एनर्जी इसके भी हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे केसेस में यहाँ पे आप अपने फैमिली, अपनी जिम्मेदारी, ये सैंडविच हो रहा है। वेरी टायरिंग एनर्जी, मतलब अभी उनकी जो इंटेंशन है, मैंने बहुत लड़ लिया, अभी मैं खुद के लिए टाइम निकालूं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत स्लो जाना चाहता है। अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक जगह पे स्टक है, ना पीछे गया है ना आगे गया है। तो डेथ का कार्ड, कुछ नेगेटिविटी को ये लोग रिलीज करना चाहते हैं। अगर नेगेटिविटी एज इन आपकी कुछ वर्ड्स या आपकी एक्टिविटी, आपकी बिहेवियर आपके उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव है, इंसान चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा
पुल बैक दे, मतलब इसको थोड़ा सा बाहर निकाले, क्योंकि द डेथ का कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मोक्ष, एक पैटर्न साइकिल एंडिंग होके दूसरा यहाँ पे साइकिल में जाना, ये नए कुछ डिसीजन लेने के लिए या फिर उसके उसके हिसाब से उसके लाइफ का डिसीजन लेने के लिए आपके साथ ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है। इसको वक्त चाहिए बस, और कुछ नहीं। और अगर इस ड्यूरेशन में आप लोग उसको बहुत ज़्यादा समझाने जाओगे या फिर झगड़ा झमेला करोगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ये आपकी बात सुनने नहीं वाला है। इसको जैसा चल रहा है उस हाल में आप लोग छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में डेथ का कार्ड है, इज़ अ कार्ड ऑफ रियलाइजेशन एंड रिलीजिंग सम नेगेटिविटी। तो इसके दिमाग से यहाँ पे घंटी बजा कि भाई साहब मैं गलत कर रही हूँ, मुझे कुछ तो यहाँ पे करना है। इसके दिमाग से अगर ये सारी चीज़ हुआ देन वेल एंड गुड, ये मतलब आप बोल सकते हो कि आपके हिसाब से आएँगे, आपके पास आएँगे, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसके अंदर से यहाँ पे झंझनाहट नहीं हुआ, तो यू गाइज़ आर हेल्पलेस ऑल्सो, टैरो भी यहाँ पे हेल्पलेस है, ठीक है? अट्रैक्शन के लिए उसको वक़्त देना पड़ेगा। देखूँगी, क्योंकि ये तो चाहता है। अभी ये आगे बढ़ेंगे या नहीं, प्रेज़ेंट की एनर्जी है। फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे उनकी कैसा होने वाला है। 3 of Swords, Page of Wand, very good. 3 of Pentacles, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल हियर, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्कशन में आप लोगों की बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन हो सकता है कि आप उसके जो कंडीशंस है ना मानो, आपकी कंडीशन आपके पार्टनर ना माने। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और साथ ही साथ डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जितने भी कोशिश करे ना क्यों, ये आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाता है, या फिर ये आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक कार्मिक बैगेजेस है जो आप दोनों ही रिलीज नहीं कर पा रहे हो। इसको लूप या फिर पैटर्न वाइज रिपीट कर रहे हो, जैसे आपके दिमाग में इसके हमेशा ख्याल आता है जाता है, इसके भी सेम ही रहता है, क्योंकि ये एक नशे की तरह होता है। हम लोग आज बोल दिए कि सिगरेट की लत को छोड़ना है, हम कल ही छोड़ नहीं पाते, कोई ना कोई यहाँ पे बहाने देकर हम सिगरेट पी ही लेते हैं, वही सारी एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको पता है, आपको भी पता है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत यहाँ पे हेल्दी नहीं है, पर चाहते हुए भी ये अपने आप को रोक नहीं पाता है। लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन इज हियर, बट इस ऑफ कोर्स यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, लेकिन ये रिकंसिलिएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, कन्फ्लिक्शन होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ सकता है, पर्सन की बिहेवियर चेंज होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इतना स्लो जाएगा, आप लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे कि मैं ये रिलेशनशिप में कर क्या रही हूँ, और बार-बार इसकी एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल दुखाने की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव है। पेज ऑफ वन की एनर्जी इतना इमैच्योर एनर्जी होता है, पेज की एनर्जी, जहाँ पे इंसान को हमेशा आपके सपोर्ट की, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सहारे की ज़रूरत पड़ेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा इनिशिएट ना करोगे, हो सकता है कि पार्टनर चुप होके ही बैठे रहे दिन ब दिन, मंथ तक मंथ, ईयर तक ईयर, मतलब उसकी कोई यहाँ पे पड़ा नहीं है कि खुद से कुछ करूँ, खुद से उसके लिए कुछ सोचूँ। ये बोल देगा इट्स अप टू यू, आपको जो करना है आप वो करो। आपके कंधे में बंदूक रख के ये इंसान चलाना पसंद करेंगे। जजमेंट का कार्ड इज ऑफ कोर्स रिकनेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी मेंटेन रहेगा। ओके, आज होगा क्रिस्टल बॉल गेजिंग, ठीक है? तो आप अपना नाम ले लो, रीडिंग में क्लेम कर सकते हो। जो भी यहाँ पे रीडिंग आ रहा है प्लीज पॉजिटिव अफर्म करो, ताकि रीडिंग आपके साथ, करंट सिचुएशन आपके साथ कनेक्टेड हो। ओके, ये एक यहाँ पे भी वही आया है, आपकी पर्सन बहुत लेजी एनर्जी में है। लेजी एनर्जी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता है, आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो खुद से कुछ नहीं करेगा, जो भी करना है आपको ही करना है। अगर आपने खुद बात करना बंद कर दिया है, आपके पार्टनर की थॉट पैटर्न ऐसा है कि मैंने तो बंद नहीं किया, उसने बंद किया, इसको तो पता है मेरी सिचुएशन कैसा है, तो ये क्यों नहीं बात कर रहा है। ओके, ऐसी एक एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और हाँ, इसकी थोड़ा-सा आर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िबल दिखाई दे रहा है, आर एंड लव टुगेदर, वाओ! ठीक है। देखो, द विंडो एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ वेटिंग एंड होप का एनर्जी होता है। देखो, होपफुल रिलेशनशिप में वो अभी भी है,
जितना भी आप लोगों के बीच में मसला चल रहा है या ना क्यों, जितना भी आप दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो ना क्यों, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, बहुत लेंथी टाइमिंग से चल रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ पे नया नहीं है। जितनी बार भी हुआ है, उतनी बार भी यहाँ पे रिकवरी हो रहा है। लेकिन होता है ना, एक बार-बार नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे जब रिपीट होता है, सो हम लोग खुद से ही खुद को यहाँ पे दूर करते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग जब बाहर की दुनिया में जाते हो, यू गाइज़ आर वेरी एक्टिव। आप लोगों को कोई झुका नहीं पाता है, आप लोगों को यहाँ पे डाउन नहीं कर पाता है। लेकिन जब इसकी बारी आता है, आप इसकी बात सुनने में, इसको केयर करने में, इसको इसको यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करने में मजबूर हो जाते हो, करते हो। इतनी ज़रूरत नहीं है। मानो कि आप उसको बोल रहे हो, "वॉव! कितना सुंदर दिख रहा है घंटा।" मतलब ऐसे, मतलब उसको प्रेज़ करने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दिया। हुँ, हुँ। इसके घर में कोई रिलेटिव की एंट्री हो सकता है या फिर ये किसी रिलेटिव के घर जा सकता है। इनफैक्ट आज के दिन बहुत आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आया है, अभी तक आपका नहीं आया क्योंकि वो वहाँ पे जा रहा है। कोई मतलब गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग, अच्छा पार्टी-शार्टी होना, शादी-ब्याह भी हो सकता है, बहुत सारी जगह पे अभी शादी के सीज़न चल रहा है। इनफैक्ट आज की भी दिन यहाँ पे हो सकता है कि रिलेटिव के घर जाना, रिलेटिव आना इज़ वेरी नेचुरल जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। आपके पर्सन मुझे नहीं लगता है कि पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट गो कर पाते हैं। ये आप लोग अगर आप लोगों को बोला जाता है कि तू तो 10 साल पहले बात लेके यहाँ पे छेड़छाड़ करता है, वो भी सेम ही चीज़ करता है। लेकिन आप लोग बोल देते हो, वो लोग एक्शंस में आपको दिखाता है। ओके। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिला है। इसकी ईगो कभी सैटिस्फाइड नहीं होता। आप जितना भी आप उसको मनाने की कोशिश करो, इनफैक्ट मनाने की कोशिश करते हो आप लोग, मनाने की कोशिश करो, आप उसके लिए कुछ भी करो, अच्छा-अच्छा बात कर रहे हो, उसके लिए पूजा-पाठ कर रहे हो, उसके लिए अच्छा कर रहे हो, उसके अंदर से नहीं है सैटिस्फैक्शन, किसके लिए करोगे आप लोग ये सारी चीज़? छोड़ दो, उसको अपने हाल में जीने दो, ठीक है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत लोग कम्युनिकेशन में हो, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे कन्फ्लिक्शन ही हो रहा है। सुबह के टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है, रात के टाइम पे मसला होके सो जा रहे हो, उसके बाद भारीपन की एनर्जी। ओके। आपकी पर्सन की या फिर आपकी किसी का भी या फिर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर पैर में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वो होता है ना, स्पाइरल वेन हो सकता है या फिर आर्थराइटिस, नी पेन, कफ पेन, ज़्यादा जिमिंग-शिमिंग करता है क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी आया है कि वर्कआउट की एनर्जी या फिर वॉकिंग की एनर्जी, इसको भागा-दौड़ी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो लोअर पोर्शन ये इफ़ेक्टेड होता है। नहीं, इसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके नाभि चक्र और बेस चक्र में प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई भी रिलेशनशिप डिस्टर्बिंग ही होगा क्योंकि यहाँ पे बेस उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है। और नाभि चक्र जो होता है हमारे आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी का, कॉन्फिडेंस का, इसको किसी भी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बस खुद को ही कॉन्फिडेंट करता है। इसको लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड पर्सन, अदरवाइज़ ये कॉन्फिडेंस नहीं है। ये उसकी जो होता है ना, एरोगेंस होता है। ये बहुत एरोगेंट है। इसको वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हैं। लोगों के साथ मिसबिहेव करना ये कॉन्फिडेंट बिहेवियर नहीं होता है। मेरे बहुत क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेशन से, ठीक है? ये लोग इतने अच्छे होते हैं, इन लोग की इतना अच्छा बिहेवियर होता है, पैसे करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन वेरी डाउन टू अर्थ। जिन लोगों के पास इतना होगा ना, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरा दाँव लगा देगा। कौन यहाँ पे गाना सुन रहे हो या फिर पास में गाना बज रहा है या फिर सिंगिंग प्रोफ़ेशन में आप लोग हो सकते हो। गाना-वाना ये सारी चीज़ पसंद है। बेड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। इधर आप लोग बेड में बैठे-बैठे मेरी रीडिंग देख रहे हो। पास कोई बेड है कि व्हाइट स्पेसिफिकली यहाँ पे व्हाइट बेड कवर या फिर व्हाइट पिलो कवर हो सकता है। बेड का रंग यहाँ पे व्हाइट हो सकता है। व्हाइट इज़ एनर्जी ऑफ रिलैक्सेशन एंड पीस। प्रोबेबली आप लोग रिलैक्सिंग एनर्जी में भी हो, ठीक है? एक्चुअली ये रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब किसी भी
टाइम पे आपको सोने का मन कर रहा है, किसी भी टाइम पे आपको नींद आ रहा है, किसी भी टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील कर रहे हो, ये रिलैक्सेशन नहीं होता। ये जो होता है हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है। ये थॉट पैटर्न के लिए भी होता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट रख रहे हैं कि हमारी एनर्जी जा रहा है, या फिर आप लोग ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जो आपकी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल पहनो, प्रोटेक्शन देता है ये। आप में से बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू कुछ ही दिनों के अंदर है। इंटरव्यू, न्यू जॉब या फिर कैंपसिंग सिलेक्शन के लिए आप लोगों को इंटरव्यू, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? टेंशन में हो, जॉब को लेके टेंशन है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे कोई-कोई सेक्टर में दिखाई दे रहा है कि आपकी जॉब लॉस भी हो सकता है। जॉब को लेके सैटिस्फैक्शन नहीं है। जॉब इधर जा चुका है, नहीं तो जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे मन नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। कोई भी रीज़न के लिए हो सकता है। इधर ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपकी जो कलीग्स है वो बहुत ज़्यादा नटखट है। हुँ। ओके। आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे अच्छा एक एनर्जी मैं बोलूँगी। देखो यहाँ पे जो है 3 पेटल एनर्जी, 3 पेटल इज़ अ सिंबल ऑफ लक, ठीक है? हम लक के हिसाब से कंसिडर करेंगे या फिर इसको होप में भी हम लोग देखते हैं। जब 3 पेटल आते हैं, 3 पेटल का मतलब होता है कि चलो स्कोप लेते हैं या फिर एक दूसरी बार चांस लेके देखते हैं। ये चीज़ उनके अंदर है कि चांस लेना। एक सेकंड इनिंग स्टार्ट करना, लेकिन पॉज़ लेके। अभी थोड़ा-सा अपने आप को हील कर लूँ, अभी थोड़ा-सा अपने आप के लिए टाइम बिता दूँ, क्योंकि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी अपने लिए टाइम निकालने का मुझे दिख रहा है, जी खुद के लिए टाइम निकल रहा है। ओके, खुद के लिए टाइम निकल रहा है मतलब ऐसा नहीं कि खुद ही अकेले सिनेमा हॉल में जाके बैठा है, इसके साथ कोई है। ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। ये बहुत एक ऐसे प्रोफ़ेशन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इट्स वेरी नेचुरल, आज सारे के सबके सबके प्रोफ़ेशन में लैपटॉप यूज़ होता है। बट इसकी मैक्सिमम मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन में ही सारे के सारे काम होता है। या फिर ये बहुत एजुकेटेड हो सकता है, पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं, आपकी पर्सन यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे उसको पढ़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, या फिर आप लोग ऑनलाइन ही मिले थे एक-दूसरे के साथ, कोई गेमिंग-वेमिंग या कुछ और करके। लवर्स का एनर्जी यहाँ पे लवर्स लवर्स का एनर्जी रोज़ आएगा, क्योंकि प्यार आपसे करता है, बट वो प्यार में ना वो पावर नहीं है, पावरलेस लव। और ये बहुत जल्दी कुछ मतलब सिचुएशन में बोर हो जाते हैं। इनको आप रेगुलर नए-नए चीज़ आप इसके सामने रखोगे तो वो लोग बहुत हैप्पी रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप हो जाता है ना तो ये बोर हो जाते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पर्सन के अंदर। मिलता है इसको अटेंशन। इसके लिए वो आपको अटेंशन नहीं देता है। उसको लगता है कि एक जाएगा तो 10 आएगा, लेकिन इसकी मिसकंसेप्शन है। सॉरी, क्या है मैं बता रही हूँ, इसको अटेंशन मिलता है, साथ ही साथ आप भी अटेंशन देते हो, तो उसके लिए ये बहुत यूज़्ड टू है, ठीक है? इसको पता नहीं चलता है कि कौन प्यार है और क्या यहाँ पे फ्लर्ट है। ये सब कुछ एक साथ कंबाइन करता है। ये आपको भी जाके बोलता है कि ये लड़की या ये लड़का मुझे मैसेज कर रहा है, ये लड़की, ये लड़का मुझे फ़ोन कर रहा है। यहाँ से मुझे आपको पता चल जाता है कि यहाँ से अटेंशन मिल रहा है, तो आप लोगों की भी प्यार और उन लोगों की भी अटेंशन एक साथ मिलके खिचड़ी हो जाता है उनकी लाइफ़ में। उन्हें लगता है तो आई एम द सुपीरियर वन, सभी मुझे देंगे। कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन आपको मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहा है। जस्ट नॉर्मल हाय भी बोल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि जान तुम कैसे हो? ओके।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जहाँ पे आपके आने से पहले आपके पर्सन की कहीं पे शादी फिक्स्ड हो गया था, उसके बाद आप उनके लाइफ में आए हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है सिचुएशन उसको भी नहीं छोड़ पा रहा है, आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। ये सिचुएशन आपको दिखा मतलब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन यहाँ पे इसके लिए बहुत डिस्टर्ब भी है। देखो मज़ा तो वहाँ पे नहीं था, नहीं तो आपको वो नहीं चुनते। कुछ यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में झूठ-मूठ के कोई रिश्ते-नाते बढ़ सकता है, झूठ-मूठ के रिश्ते-नाते। अगर नई किसी के साथ डेट कर रहे हो तो चेक देयर एनर्जी फर्स्ट, पहले चेक कर लो वो आपके लिए सही होगा या गलत। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ को पीछा रखने के लिए आपने कहीं नए रिलेशनशिप में गए, वो रिलेशनशिप भी आपके लिए टॉक्सिक ही हो। सो एक बार चेक कर लीजिए। या आपके पर्सन के साथ ये सारी चीज़ नहीं होता, आपके पर्सन खुद ही टॉक्सिक है, वो जिसके भी लाइफ में जाएगा, ज़िंदगी को कर ही देगा वो। पेरेंटिंग इश्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पेरेंटिंग इश्यू एज़ इन मम्मी-पापा नहीं मान रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहा है क्योंकि एक तो यहाँ पे एज डिफरेंशिएशन है, लड़की बड़ा, लड़का छोटा या फिर हिंदू-मुस्लिम रिलेशनशिप। ज्योग्राफिकल डिफरेंशिएशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैक्सिमम यहाँ पे एज और मतलब कम्युनिटी डिफरेंशिएशन में ही होता है, वो यहाँ पे विज़िबल है। और पेरेंटिंग मतलब ये किसी के मम्मी-पापा है, बच्चों के लिए आपको आपसे सैक्रिफाइस मतलब आपके साथ रिलेशनशिप सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है? अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए और उनके लाइफ में ना सबको ये साइड में रख सकता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, गुड पेरेंट्स आप बोल सकते हो, गुड पार्टनर नहीं है लेकिन पेरेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छा है। इनकी कुछ जेनेटिक बीमारी हो सकता है। अच्छा मुझे एक ऐसा यहाँ पे एनर्जी फील हुआ कि किसी के घर में कपड़ों की ढाई बहुत ज़्यादा है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, या फिर अलमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड है, कुछ भी यहाँ पे बिखरा हुआ है, क्लैटरी। ये राहु के इम्पैक्ट के लिए होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे पार्टनर के साथ मीटअप करने के लिए खुद ही खर्चा करते हो, खुद ही रूम-शूम बुक करते हो या फिर खुद ही पैसे खर्च करके जाते हो या फिर उसको पैसे देते हो, मतलब कुछ भी करके उसको सैटिस्फाई करो, गिफ्ट-शिफ्ट देते हो। नहीं होता है उनके वहाँ से कुछ भी। खाना-वाना बना के देते हो। मत करो। आपने इतना अपने मम्मी-पापा के लिए भी किया है जो इसके लिए करते हो? आपकी मम्मी या पापा अगर आपको बोले कि 1 ग्लास पानी दे दे बेटा, खुद जाके पी लो और ये अगर बोले 1 ग्लास पानी दे दो ना जान, पूरा आप तालाब लेके आओगे, जो खा लो बाबा खा लो। ओके? बहुत नॉइज़ है आस-पास, जहाँ पे आप लोग हो, आस-पास कुछ नॉइज़, कुछ आवाज़ें हो रहा है यहाँ पे। या फिर रोड साइड में घर हो सकता है या फिर आपकी पर्सन यहाँ पे हो सकता है कि वेरी अननोइंग, मतलब उसकी बातें तीर की तरह चुभता है आपके दिमाग में। एक्शंस भी, वो बात ना भी करे, कम बात करने वाला पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना बात नहीं करता है। जब भी बात करता है मुँह से यहाँ पे उल्टा-सीधा ही निकलता है। कुछ अच्छा फ्रूटफुल नहीं निकलता। इनफैक्ट यहाँ पे एक भी एनर्जी है, आप अगर आप बोलोगे व्हाट डू यू वांट? वो बोलता है आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप क्या चाहते हो? कुछ भी ज़िम्मेदारी अपने कंधे में नहीं लेता है। इनफैक्ट इसकी पर्सनल लाइफ़ में भी वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। अगर शादीशुदा भी है ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड तो आता है लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल में आया है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो करता है क्योंकि उन लोगों को छोड़ नहीं पाते, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको छोड़ने का ऑप्शन है इसके पास। ईचिंग का एनर्जी आ गया यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे कर भी रही हूँ, यहाँ पे किसी का ईचिंग भी हो रहा है। मेरा भी एनर्जी कनेक्ट होगा इनफैक्ट। समवन इज़ वेयरिंग कुछ यहाँ पे मैरून शेड का कुछ पहने हुए हो या फिर घर पे आस-पास कार्टन-वार्टन कुछ मैरून है। ओके?
हुँ। गोल, 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 गोल ये रिलेशनशिप घूम रहा है, कहीं पे अटक ही नहीं रहा है, कहीं पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बस ये गोल-गोल घूमता ही जा रहा है। आप लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेंथी टाइमिंग हो गया, मानो कि 4-5 महीना हो गया, फिर भी ये गोल-गोल ये पार्टनर आपके दिमाग में ही घूमता रहता है। प्रॉब्लम यही ये एक साइकोलॉजिकल लूप है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, लूप होल सिंड्रोम्स। ये बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पता है? ऐसा है तो आप लोग काउंसलिंग कर लो। आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पा रहे हो, नहीं हो रहा है आपसे, ये दिमाग खराब हो रहा है, आप डॉक्टर विज़िट कर लो क्योंकि ये बहुत बहुत अनहेल्दी पैटर्न होते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम है, आप लोग कपल काउंसलिंग ले लो, कितना अच्छा-अच्छा डॉक्टर बैठा है यहाँ पे। काउंसलर की बार-बार एनर्जी बोलते-बोलते यहाँ पे कुछ यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की एनर्जी भी आ गया है, कोई ये प्रोफ़ेशन से भी हो सकते हो, साइकियाट्री या फिर मतलब थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लाइक जो स्पेशल चाइल्ड्स को हैंडल करते हैं लाइक दिस एंड इनफैक्ट यहाँ पे किसी के घर पे स्पेशल चाइल्ड भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है। प्रोबेबली ये मेरी एनर्जी है क्योंकि मेरे बेटे की यहाँ पे एडीएचडी का प्रॉब्लम है, इसलिए वो सुनता नहीं है, वो एनर्जी आया है। मेरी भी एनर्जी यहाँ पे एक्टिव हुआ है कि आपका भी यहाँ पे हो सकता है। कोई आयुर्वेदिक प्रोफ़ेशन से हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक प्रोफ़ेशन मतलब यहाँ पे आप लोगों की जो प्रोफ़ेशन है, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक है या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी पर्सन आप में एक नेचुरल बिहेवियर, एक ऑर्गेनिक पैटर्न आप में बहुत ज़्यादा नोटिस करता है कि आप बहुत ज़्यादा फेक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल हो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड टू मदर नेचर। इनफैक्ट यू गाइज़ आर आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो मदर नेचर। आप लोग गार्डनिंग करना, आप लोग साफ-सफाई करना पौधे लगाना, पंछियों को खाना देना, ये सारे आप लोग करते हो। इट्स वेरी गुड। आपकी पर्सन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें करते हैं। कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है चैरिटी का कार्ड। जो लोग मेहरबानी करते हैं कम्युनिकेशन करके बट ये ऑफ कोर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत मिक्स्ड एनर्जी है, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। ऐसा नहीं कम्युनिकेशन नहीं करना है, लेकिन क्या चीज़ रोक रहा है इसको ही नहीं पता। चलो, कन्फेशन मैसेज देखेंगे। नंबर 1 नर्वस वही है। देखो मैंने वहाँ पे बोला यहाँ पे आ गया। ये बहुत नर्वस हो जाता है। जब आपकी बारी आता है, आपसे बात करने की बारी, आपसे ये वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है सबके सामने, बहुत यहाँ पे बोल्ड सबके सामने दिखाई देता है। लेकिन जब आपकी बारी आ जाता है कि आपके लिए कुछ करना होना होता है, ये बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं। ठीक है? इसको आपको अप्रोच करने से डर लगता है, पता नहीं किस बात की इसकी नर्वसनेस है। अटैच टू माई एक्स, ओके। आई एम अटैच्ड टू माई एक्स इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। आई नीड टाइम टू स्पेस टू ब्रेक दिस कनेक्शन। इस ऑफ कोर्स जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी खानदान बहुत पहले से उनके लाइफ में है। यहाँ पे अटैचमेंट होगा। तो आप लोग अगर चाहते हो कि ये सब कुछ सैक्रिफाइस करके आपके पास आए, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि आपके पार्टनर भी यहाँ पे प्रिपेयर है क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे जजमेंट का कार्ड है। किसी-किसी की यहाँ पे सेपरेशन केस भी चल रहा है, बट यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। इट्स नॉट सो ईज़ी। लेट मी गो। ओके आपके पर्सन के अंदर से ना ये एक चीज़ है मैंने बोला कि ऑर्गेनिक एक नेचुरल फ्लेवर आपसे मिलता है, एक नेचुरल एसेंस आपसे मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो और उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, पागल है दिमाग के। उसको लगता है आपको बोला भी गया है कि आप अपनी लाइफ़ का देख लो, आप किसी और से शादी कर लो, यू डिज़र्व बेटर मुझसे तो ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाएगा। एक्चुअली उनसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। सब सच में उसने ये बात तो सही बोला एकदम मेरे मुँह की बात। बेटर क्या बेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे आपको बट आप लोग अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। उसको पता है कि मैं अगर छोड़ दिया तो उसके पास 10-12 तो ऐसे ही आ जाएँगे वो भी मुझसे बेटर। ओके, नेक्स्ट इज़ अनब्लॉक मी। जो लोग भी बात नहीं कर रहे आपके पर्सन चाह रहा है कि आप मैसेज करो, अनब्लॉक करो।
एंड द नेक्स्ट इज यू फील लाइक होम। आप उनके लिए बहुत सिक्योर हो, बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत सूदिंग हो। एक घर वाली फीलिंग से, घर वाली वाइब से, घर वाली केयर इनको आपसे ही मिलता है, चाहे वो कहीं पे जाए, कहीं पे नॉक करे। नॉट द राइट टाइम एंड मिसिंग यू का कार्ड है। अभी फिलहाल आपके पर्सन कुछ पर्सनल काम, कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम अभी दे दो। लास्ट का कार्ड यहाँ पे मिस यू का कार्ड है। अभी क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ कुछ सिचुएशन में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वो चाहता तो कर पाता, मतलब इफ दे वांट दे सेंड अ मैसेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, उसकी मन ही नहीं करता है। उसको लगता है कि एक काम निपटा ले, उसके बाद कहीं पे और कंसंट्रेट करे, एक साथ दो दो काम क्यों। और वो आपको मिस करता है। ऐसा नहीं कि मिस विस नहीं करता है, लेकिन ये झूठ मूठ की मिस करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा रिजल्ट भी देना चाहिए। चलो गाइडेंस देंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। गाइडेंस फॉर यू। Number 1, it's safe for us. Okay, it's safe. Okay, it is safe for you to love. अच्छा, कुछ नहीं, कुछ सेफ वेफ नहीं है, मैं बता रही हूँ, रुको। सेपरेशन, यूनिवर्स की गाइडेंस। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, एंड रिकन्सिलिएशन है। देखो रिकन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ पे है, रिकन्सिलिएशन यहाँ पे हो जाएगा। रिकन्सिलिएशन को लेके इतना भी आप लोग हाइपर मत होया करो, आज नहीं तो कल रिकन्सिलिएशन पॉसिबल ही है। लेकिन यहाँ पे रेड फ्लैग सिग्नल को आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो एक चीज बार बार रिपीट जो हो रहा है, इसके पीछे मसला क्या है, वो थोड़ा सा ढूंढ लो। सेपरेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेपरेशन बहुत लोगों की यहाँ पे मुझे मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए एक्टिव है। आपके पर्सन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको सेपरेट किया है, बस उसकी सिक्योरिटी मैटर करता है। ओके, लास्ट का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बार देख लो कि ये पर्सन आपके लिए सेफ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न रिपीट होने की हाई चांसेस है। सेपरेशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, रेड फ्लैग सिग्नल है, टॉक्सिसिटी या फिर आपके पार्टनर की जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, बहुत हिडन इंटेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं है। मैं नहीं बोलूँ कि छुरी लेके आपके पीछे भाग रहा है, उसकी जो एनर्जी है आपको यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि यू कैन अब्जॉर्ब, यू कैन स्टे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सफ़र करना, तो यू कैन मूव ऑन। लास्ट का कार्ड, दिस कुड बी द वन। ओके, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर, आपके सोलमेट है ऑलरेडी, ये इसको आपकी लाइफ में रहना है। जितना भी रेड फ्लैग सिग्नल रहना, क्यों आप लोग इसको डिस्कनेक्टेड नहीं कर पाओगे। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, life, love life, personal life, professional life, my number is +97152528441. Please do contact. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye and best of luck.